हेलो गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट जीजी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका, पास्कल लॉ का। तो ये हमारा पहला जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस का है। यानी हाइड्रोलिक प्रेस एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली कॉटन के बेल्स को प्रेस करने के लिए, या या आपने कभी किसी ब्रांड की टी शर्ट में मोनोग्राम्स देखे होंगे तो उनको लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देख लो इसका ये काम कैसे करता है, और ये प्रिंसिपल तो इनका क्या होगा, पास्कल लॉ ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है। पहला दो लेक्चर मैंने बता दिया। अगर आपने दो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे देख लेना। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का जो मेजर एप्लीकेशन देखो लिखा हुआ है कि मेजर एप्लीकेशन जो पास्कल्स लॉ का है वो हाइड्रोलिक मशीन्स में ही है। अब बोलोगे हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होता है, तो हाइड्रोलिक मशीन सिंपली मीन्स उस तरह का मशीन जिसमें फ्लूइड्स का मेन यूज है। फ्लूइड प्रेशर बेस्ड पे जितने मशीन्स होते हैं उनको हाइड्रोलिक मशीन्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्लूइड प्रेशर पे जितने भी मशीन्स बेस्ड होते हैं उन सबको हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन बोलते हैं। और हाइड्रोलिक्स का मतलब ही होता है फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड बेस्ड जितने मशीन्स होंगे उनको हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स बोलेंगे। उसमें जो हमें पहला मशीन जो पढ़ना है वो हाइड्रोलिक प्रेस है। देख लो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, काफी टाइम लगा इसको बनाने में, बट ठीक है भाई, आप लोग के लिए तो जान भी हाजिर है, ये तो फिर भी एक डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले अगर किसी भी मतलब मशीन के बारे में अगर आप जानते हो तो सबसे बेसिक चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, और उसके साथ साथ उसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे इनके बारे में जानना, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे भाई, नंबर वन हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए मेरे साथ, कंस्ट्रक्शन ऑफ, लाइन खींच दिया जाए क्योंकि जगह आज कम है, बोर्ड छोटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। लिखिए हाइड्रोलिक प्रेस। तो यहाँ पे फिगर में देखोगे तो आपको मेजर पार्ट्स, सारे पार्ट्स लेबल्ड किए हुए हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहला जो हमें पार्ट जानना है, मेजर पार्ट्स जो हमारे दो सिलेंडर्स होते हैं, इसमें एक सिलेंडर पी होता है, एक सिलेंडर क्यू होता है। देखो सिलेंडर क्यू, सिलेंडर पी, और जो सिलेंडर क्यू होता है वो सिलेंडर पी से क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। देख देख के लग रहा है, देख तो सकते ही हो ना, बड़ा है छोटा है सिंपल। उसके साथ साथ देखो एक, फिर सिलेंडर पी के नीचे वाले वल्ब, वल्ब हम लोग एक तरह से बोल सकते, जैसे आप लोग नल को देखते हो, नल को खोलते हो तो पानी आता है, नल को बंद करते हो तो पानी रुक जाता है। उसी तरह का एक वल्ब होगा जो मतलब ये फ्लूइड्स को पास होने या नहीं होने से रोकेगा, या अगर हम इस वल्व को ओपन करेंगे तो फ्लूइड यहाँ से पास होगा, वल्व को क्लोज कर दें तो फ्लूइड पास नहीं होगा। सिंपल यही काम होता है किसका, वल्व का। और इसके साथ देखो यहाँ पे एक कंटेनर रखा रहता है नीचे जिसमें वाटर भरा होता है या हमारा आइडियल फ्लूइड भरा होता है। जो भी हमारा फ्लूइड यूज होगा वो हमारा आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मैंने आइडियल फ्लूइड ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप लोग नहीं जानते तो फिर से बता देते हैं। आइडियल फ्लूइड जो होता है, लिख लो, आइडियल फ्लूइड जो होगा, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होगा जो इनकम्प्रेसिबल होगा। क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो पहले क्या जाना कि दो सिलेंडर्स होते हैं और साथ साथ दो वल्व होते हैं। एक वल्व जो हमारा पहले सिलेंडर के नीचे जो वल्व लगा होता है वो वल्व वन होता है, जिसको हम लोगों ने डिनोट किया एज अ V1, और जो सेकंड सिलेंडर के पास होता है उसको मैंने डिनोट किया V2 से। ठीक है, अब इन दोनों सिलेंडर के बीच में एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन एक पाइप के थ्रू, जिसको हम लोग कनेक्टिंग पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कनेक्टिंग पाइप, जिसको आर से डिनोट किया गया। कनेक्टिंग पाइप किससे डिनोटेड, आर। उससे पहले ये जो सिलेंडर पे उसके ऊपर एक पिस्टन है। पिस्टन जानते हो, जैसे हम लोगों ने पिचकारी होली खेला है तो पिचकारी से हम लोग जो खींचते हैं तो पानी आता है, और दबाते हैं तो पानी वापस चला जाता है, यानी दूसरे दोस्तों पर या दुश्मनों पर। ठीक है, तो वो जो पिस्टन होता है वही चीज यहाँ पर भी है। उसे ये पिचकारी वाला ही कॉन्सेप्ट है, सिंपली समझ जाना, क्या पिचकारी वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा एक पिस्टन यहाँ होता है और एक हमारा ये दूसरा पिस्टन यहाँ होता है। तो पिस्टन ए यहाँ पर छोटे सिलेंडर में और पिस्टन बी हमारा बड़े सिलेंडर में। तो जो ये पिस्टन ए होता है, छोटे सिलेंडर का पिस्टन, इसको हम लोग बोलते हैं पंप प्लंगर। क्या बोलते हैं हम लोग, पंप प्लंगर। और जो सेकंड पिस्टन भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन प्लम्बर। ठीक है, प्लंगर, सॉरी। तो ये होता है पंप प्लंगर और ये होता है पिस्टन प्लंगर। क्लियर है यहाँ पे पिस्टन ए और पिस्टन बी का
बात क्लियर है? ये हमारा सिलेंडर हो गया, वल्व हो गया, कनेक्टिंग पाइप हो गया, सिलेंडर वगैरह। और देखो यहाँ पे होता है एक रिलीज वल्व, इसका जो फंक्शन है हम लोग एकदम लास्ट में जानेंगे, एकदम लास्ट वाला पार्ट है, और यहाँ पे आइडियल फ्लूइड है, ये सब चीज बता दिया गया। तो सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो इसमें इसके जो मेजर कॉम्पोनेंट्स है उसमें क्या आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं। सिलेंडर्स आएंगे, सिलेंडर्स कौन कौन से, एक सिलेंडर आता है हमारा सिलेंडर P एंड Q, इन विच जो हमारा सिलेंडर, लिखो मेरे साथ, सिलेंडर P इज बेसिकली स्मॉलर देन सिलेंडर Q। अभी छोटा कैसे, बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ P जो है वो स्मॉलर है एरिया ऑफ Q से। और ये किस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। किस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर Q का होगा और सिलेंडर P का होगा, इसमें डिफरेंस होगा Q का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा, तो इसका एरिया बड़ा है, उसका एरिया बच्चे का छोटा है। ठीक है, चलिए अब सिलेंडर्स की बात हो गई। उसके साथ साथ इट कंटेन्स 2 वल्व। इसमें क्या होता है, 2 सिलेंडर होते हैं, जान लिया। फिर इसमें 2 वल्व होते हैं और दोनों के नाम होते हैं, एक होता है V1, एक होता है V2। V1 हमारा लगा रहता है सिलेंडर P के एंड पे, और जो V2 होता है ये हमारा होता है सिलेंडर Q के एंड पे। ठीक है, अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। पॉज कर लिया, नोट कर लिया होगा। चलो इसको साफ करते, क्योंकि बोर्ड हमारा, क्योंकि डायग्राम नहीं बहुत ज्यादा जगह ले ली तो हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ लिया, हम लोगों ने वल्व पढ़ लिया। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या चीज होता है। फिर इट हैज 2 पिस्टन, इसमें 2 पिस्टन भी होते हैं, 2 पिस्टन भी होते हैं। तो जो हमारा जो पहला पिस्टन होता है, जो होता है पिस्टन ए, पिस्टन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है हमारा पंप प्लंगर बोलते हैं। और जो हमारा पिस्टन बी जो होता है, क्या होता है, पिस्टन बी जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन प्लंगर, इसको बोलते हैं पिस्टन प्लंगर। ठीक है, एक हमारा पंप प्लंगर, एक हमारा पिस्टन प्लंगर। 2 पिस्टन हो गए, 2 वल्व हो गया, और इसके बाद देख लो, इसके बाद जो तो 2 पिस्टन हो गया, 2 वल्व हो गया, 2 सिलेंडर हो गया, ये सब चीज जान लिया। इसके बाद जो पार्ट है हमारा वो है हमारा कनेक्टिंग पाइप। इसके बाद क्या है, एक कनेक्टिंग पाइप लगा हुआ है। कनेक्टिंग पाइप किसके किसके बीच में है, इट इज बिटवीन द सिलेंडर्स, ये दोनों सिलेंडर्स के बीच में, इट इज बिटवीन द सिलेंडर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जानी, ये सिलेंडर्स के बीच में। अब एक बार फिर से पॉज कर लो, नोट कर लो, या तो साथ साथ नोट किए होंगे तो बढ़िया बात है, लेकिन आई डू प्रिफर कि आप साथ साथ नोट आप एक बार एटलीस्ट समझ लो, या फिर समझते समझते नोट करो। जैसे मैंने यहाँ तक समझाया, अगर मैं पॉज ले रहा हूँ तो उस टाइम पे नोट किया करो। ठीक है, और ये मत सोचना कि एक बार में पूरा वीडियो देख लेते, उसके बाद फिर एक आधे घंटे का वीडियो देखना, आधे 1 घंटे का वीडियो देखो और 2 घंटा उसमें नोट्स बनाओ, ऐसा मत करना। ठीक है, साथ साथ पढ़ते चलो, साथ साथ सारी चीजें नोट करते रहो, और वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट में मत देखना। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप फास्ट पे देख सकते हो, बट 1.2 1.5 तक सही है। अब आप वीडियो को 2x पे देखते एग्जाम के टाइम पे, कुछ समझ आने नहीं वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करो। अब ऐसी बात है तो हम लोग काम करेंगे, हम लोग साल भर 12 महीने कुछ नहीं पढ़ेंगे और फिर 12x पे देखने लगेंगे, तो ये सब बेकार चीज है। क्योंकि जो नॉलेज गेन होती है ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी वो एक स्पीड से आपको मिलेगी। अब सबकी वो नॉलेज गेन करने की स्पीड होती है डिफरेंट। अब आपको नॉलेज गेन करना है, आपकी स्पीड डिफरेंट है। आप फास्ट समझते हो तो आप फास्ट वीडियो देखो, आप स्लो समझते हो तो आप नॉर्मल स्पीड पे देखो। ठीक है, या उससे भी स्लो का ऑप्शन होता है 0.5 0.25। आपको जैसे समझ आता है वीडियो को वैसे देखो, बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी आप उसी पे देखो। अगर ये नहीं कि एग्जाम है तो 2x पे देख रहे हैं, नहीं। अगर आप 2x पे देख भी लोगे और 1 घंटे बाद भूल जाओगे तो क्या फायदा पढ़ने का। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा सिर्फ। ठीक है, तो देखो ये 2 पिस्टन हो गए, पिस्टन है, और इसके साथ होता है हमारा कनेक्टिंग पाइप विच इज डिनोटेड बाय आर। ये हमारा आर से डिनोट किया जाता है। और ये पिस्टन जो होता है वो दोनों सिलेंडर्स के बीच में होता है, बिटवीन द सिलेंडर्स। और ये सिलेंडर्स कौन कौन से, हमारा सिलेंडर पी है और हमारा सिलेंडर क्यू है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए फिर से मिटाना पड़ेगा, और चीजें जाननी पड़ेंगी। ये कंपोनेंट जान लिए, सिलेंडर्स हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग पाइप, वल्व। इसके साथ हमारा होगा एक कंटेनर होता है जिसमें आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड होगा, हो सकता है यहाँ पर आइडियल फ्लूइड वाटर भी हो। ठीक है, पानी भी हो सकता है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड में कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, जो फ्लूइड आइडियल हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो।
और इसके साथ एक और पार्ट है रिलीज वल्व, RELEASE, रिलीज वल्व। अब ये वल्व का काम देखो लास्ट में होता है। वल्व का काम क्या होगा कि जैसे इसको खोलेंगे सारा फ्लूइड इधर से पास होते हुए इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। इसको नीचे क्यों करना है वो सारी चीजें जानेंगे। रिलीज वल्व होता है, और हाँ, और हमारा जो पिस्टन ये होता है इसके ऊपर लगा होता है लीवर, जिससे हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इससे फोर्स लगाएंगे तभी ना फ्लूइड नीचे आके इसके थ्रू इस पे प्रेशर लगाएगा ना, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक होता है लीवर, और लीवर हमारा एक फल्क्रम जिसको हम लोग पाइवट पॉइंट बोलते हैं। लीवर हमारा फल्क्रम पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी काइंड ऑफ, क्या लें, ABCD तो बहुत कुछ है, चलो इस पॉइंट को हम लोग O ले लेते हैं। तो ये फल्क्रम O पॉइंट पे है, तो लीवर के साथ है हमारा फल्क्रम जो कि है हमारा O पॉइंट पे, ठीक है। और इस लीवर पे ही हमारा फोर्स लगेगा, जो हम फोर्स लगाना चाहते हैं, जो भी फोर्स हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारा फोर्स लगेगा। और एक चीज जान लो, जितने भी ये हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर आप कुछ फोर्स इस पे लगाओगे तो कुछ ज्यादा फोर्स किसी और सिलेंडर पे लगेगा, ठीक है। तो ये दिस ऑल वर्क्स लाइक फोर्स मल्टीप्लाई। ये सारे जितने मशीन्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। यहाँ पे लिख लो फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं, या फोर्स के साथ लिख देना, फोर्स के साथ 2x 3x या xx जितना भी, ठीक है। तो फोर्स को दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा काम है। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन को जान लिया। हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन को जान लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस के इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। और एक और चीज जान लो, ये जो हमारा यहाँ पर होता है हमारा वो भी जो भी सामान, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमने कॉटन रखा है, ठीक है, लाल लाल कॉटन, ठीक है। तो कॉटन रखा हुआ, अब इस कॉटन को हमें प्रेस करना है, क्योंकि कॉटन का तो आप जानते हो ना, उसके बीच में एयर गैप्स बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा फूला होता है। बट उसको अगर हमको स्टोर करना है तो हम कॉटन को एकदम प्रेस करके कहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉटन को प्रेस करते हैं, और ये जो होता है इसको यू कैन से दिस एट अ फिक्स्ड रूफ। ये एक तरह का फिक्स्ड रूफ होता है। क्या होता है, ये एक तरह का फिक्स्ड रूफ होता है। एक एक पार्ट को बता रहे हैं, काफी डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना सुनना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी समझाना, लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको फिर साफ करते हैं। अब अगला टॉपिक कंस्ट्रक्शन तो हमने जान लिया। अब देखो, अब इसका प्रिंसिपल को जानते हैं, इसके प्रिंसिपल को जानते हैं। तो प्रिंसिपल लिखते हैं PRINCIPAL, गलत है, क्या होगा, PLE, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल वो स्कूल वाला नहीं, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, यानी किस लॉ पे, किस नियम पे ये बना हो। तो प्रिंसिपल तो हम लोग जानते हैं, ये बेसिकली किस पे है, पास्कल्स लॉ पे। ये क्या है, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है। यू कैन राइट इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा प्रेशर एट ए पॉइंट होगा, जिस ए सिलेंडर पे होगा, will be equal to pressure at B. So we can say, यहाँ पे तो A भी तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रेशर सिलेंडर P पर है वही प्रेशर हमारा सिलेंडर Q पर भी होगा। तो चलिए, तो प्रेशर एट सिलेंडर P will be equal to प्रेशर एट सिलेंडर Q, ठीक है, ठीक है भाई। अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारा अब मान लेते हैं कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। हम क्या मानते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स। अब ये फोर्स एट A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर P, तो फोर्स ऑन P सिलेंडर, और यहाँ पे सेम फोर्स ऑन Q सिलेंडर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ Q सिलेंडर, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हैं 1 मीटर नहीं, 0.2 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं ये 0.2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो फोर्स बाय एरिया जो हमारा प्रेशर होगा विल बी इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स हमें पता है, हमें फोर्स मल्टीप्लायर एज अ काम करना है, तो FQ। और देख लो, मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे 10 टाइम्स ज्यादा है, इससे मान लेते हैं 10 टाइम्स ज्यादा। तो अगर ये 0.2 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 0.2 है तो इससे 10 टाइम्स ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए, इफ एरिया ऑफ सिलेंडर Q इज इक्वल टू 10 ऑफ द एरिया ऑफ सिलेंडर P। ये सही है भाई, समझ आ रहा हो। तो एरिया ऑफ सिलेंडर Q जो है
वो हमारा 10 गुना ज़्यादा है एरिया ऑफ सिलेंडर पी के, ठीक है। अब जैसे कि तो ये अगर 0.2 मीटर स्क्वायर है तो ये 2 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम ये फोर्स निकालते हैं F क्यूब। अब ये फोर्स निकाल क्यों रहे सर, इतना क्यों करना, इतना तामझाम क्यों करना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि आप समझ पाओ कि अगर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा इस पे। देखो ये फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये 10 2 से और ये इधर, तो एफ क्यू विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.2 ये होगा। तो एफ क्यू थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आएगा एक 10, ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 कट गया, ठीक है। ये 2 कटा तो क्या बचा 100 न्यूटन। तो आप समझो कि अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं इधर, तो यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। सोच पा रहे कितनी बढ़िया चीज़ है ना, मतलब फिजिक्स कितनी मतलब इनोवेटिव चीज़ है कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ। सोचो, तो यही हमारा काम करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल, पास्कल लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर आउट हो गई, क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलिए अब हमारा प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया, अब हम जानेंगे वर्किंग पर। वर्किंग को जानते हैं, वर्किंग को जानने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बट कुछ कुछ पॉइंट पे आप लिखोगे कि सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, वो आप खुद से लिखोगे, मैं समझाऊंगा, ठीक है। हो सकता है लिख भी दूं, ठीक है, मूड किया तो। देखो अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस यहाँ पर भी हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी काफी फ्लूइड भरा रहता है कंटेनर में, ये कंटेनर है जिसमें हमारा आइडियल फ्लूइड भरा है। सबसे पहले क्या करेंगे, वाल्व 1 को करेंगे ओपन, इस वाल्व 1 को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्यों कर रहे हैं, रुक जाओ सब्र करो। देखो ये वाल्व 1 को ओपन किया, ये खुल गया। अब इसके बाद ये जो फोर्स है ना, ये नीचे फोर्स लगाएंगे तब ना ये लिफ्ट होगा, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन है, मान लो ये हमारा वही फल्क्रम है, ये पाइवट पॉइंट है, तो ये नॉर्मल पोजीशन था, इसे नीचे प्रेस करते तब भी ये फ्लूइड ट्रैवल करता, तो उससे पहले इसको ऊपर खींचे। तो अगर ऊपर खींचोगे तो ये तो हमारा, अब जानते हो पिचकारी को जब हम लोग खींचते हैं तो उसमें पानी भरता स्टार्ट होता है, तो ये जो आइडियल फ्लूइड है यहाँ पे अब भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये आइडियल फ्लूइड यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये आइडियल फ्लूइड मान लो यहाँ से जाना स्टार्ट हुआ, ये इधर से चलता गया चलता गया चलता गया, और ये आइडियल फ्लूइड जाके इधर और थोड़ा सा ज़्यादा भर गया भर गया भर गया भर गया भर गया। अब जैसे ही आइडियल फ्लूइड भर गया, इसके बाद क्या करेंगे, वाल्व को दोबारा से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, वाल्व 1 को ओपन करेंगे और इसे खींच लेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, बंद कर दिया भाई। अब जैसे ही इसको बंद करेंगे उसके बाद अब ये तो ऊपर आ गया, अब हमें इसको करना है लिफ्ट, तो करेंगे दोबारा से इसको, फिर हम लोगों ने ये फोर्स लगाया। अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये फ्लूइड अब यहाँ से नीचे ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, कनेक्टिंग पाइप से होते हुए जाएगा। अब जैसे ही कनेक्टिंग पाइप से होते जाएगा तो यहाँ पे तो वाल्व 2 लगा हुआ, अब इस वाल्व को क्या कर देंगे, ओपन खोल देंगे। इस वाल्व को फिर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो जैसे ही ये गया, ये फ्लूइड गया, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये फ्लूइड भरना स्टार्ट होगा। तो ये पहले तो ये ब्लैक था और उसके बाद रेड 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 और फ्लूइड्स आना स्टार्ट हुआ, देख लो रेड कलर से डिनोट। अब जैसे ये फ्लूइड भरना स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये लिफ्ट करेगा ना, ये ऊपर जाएगा, और ये जाते जाते ये जो कॉटन बेल, इतना सारा कॉटन जो पड़ा हुआ है, इसको प्रेस कर देगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे, एक बार फिर से जान लो। पहले क्या किया गया, वाल्व 1 को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, क्या करेंगे, ओपन कर दिया, खोल दिया, उसके बाद पिचकारी की तरफ पानी भरा, बंद किया, उसके बाद प्रेस किया, आया कहां से, कनेक्टिंग पाइप से, फिर ये क्या किया, लिफ्ट करना स्टार्ट किया, लिफ्ट कर रहा है और इसको कर दिया प्रेस। और ये हमारा पॉइंट तो फिक्स्ड है, बताया मैंने, ये पॉइंट क्या है हमारा, फिक्स्ड, ठीक है। तो ये यहां से जाएगा, प्रेस कर देगा, काम हो गया खत्म। तो अब इसका क्या काम है, ये सारा काम तो पता चल गया, इसका काम सारी चीजों का काम हमें पता है, बट ये रिलीज वाल्व का काम देखो। अब जैसे एक बार हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, ये प्रेस हो गया अब देखो, अब क्या करेंगे, रिलीज वाल्व को करेंगे ओपन। जब हमारा काम खत्म होगा, व्हेन वर्क इज डन, हमारा काम खत्म हो गया, हमने इसे प्रेस भी कर दिया, ठीक है, हमने इसे प्रेस करना था, कर दिया, अब हमारा काम हो गया खत्म। जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया, हम रिलीज वाल्व को ओपन करेंगे। अब ये क्या कर रहे हो सर, कभी खोल रहे हो कभी बंद कर रहे हो, क्या यार, मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं, देखो अपने मन से कुछ नहीं करना, सारी चीजें फिजिक्स है, सारी चीजें कंपोनेंट्स है, तो उसका काम भी है। तो इसको ओपन कर देंगे, तो इसको जैसे हमने ओपन किया, तो यहाँ पर जो फ्लूइड ऊपर तक चला गया था, जो इसे ऊपर तक ले जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक गया होगा, अभी वापस से ये फ्लूइड क्या होगा,
अब इधर से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये वाल्व तो बंद है, तो ये फ्लूइड ऐसे चलते हुए वापस से इसमें चला जाएगा, और जैसे ये इसमें चला जाएगा इट मीन्स ये वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसका जो मीन पोजीशन था ये वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ये फ्लूइड भी हमारा वापस आ गया, ये फ्लूइड कहीं वेस्ट भी नहीं हुआ। अब अगर मान लो ये रिलीज वाल्व की जगह हम बस ये चीज नहीं करते तो ये हमारा फ्लूइड कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, तो ये फ्लूइड वापस से आ गया यहीं पर। अब फिर से वापस फिर से इसको खोलेंगे, फिर से करेंगे, कॉन्टिन्यूसली करते जाएंगे जब तक हमारा काम चलता है। जब तक हमारा काम चलेगा तब तक ये काम करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे चीजें? ठीक है भाई, यही हमारा पूरा फंक्शन था किसका? हाइड्रोलिक प्रेस का। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस का यही काम है कि ये क्या काम है, ये करने हैं। ठीक है, कर लिया हमने सारा काम। ठीक, अब चलिए अब इसका एप्लीकेशन को जानते हैं। अब इसके एप्लीकेशन को जानेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए मेरे को। ठीक, आप लोग डायग्राम बनाना जरूर, मजा आएगा डायग्राम बनाने, बहुत मेहनत लगेगी। देखो, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ का एप्लीकेशन, पास्कल लॉ का एप्लीकेशन तो जान लिया। पास्कल क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नंबर 1 एप्लीकेशन जो हमारा है वो बेसिकली प्रेसिंग ऑफ कॉटन बेल्स, लिख लेना हमारा, प्रेसिंग ऑफ कॉटन बेल्स, मतलब कॉटन के बड़े बड़े जो ढेर होते हैं उनको प्रेस करने के लिए, ताकि उन्हें कम जगह में स्टोर कर दिया जा सके। अब आपके पास स्टोरेज के लिए उतना जगह नहीं और कॉटन बहुत सारा है, तो उसको प्रेस करके किसी जगह पे स्टोर कर देंगे, बाद में जब उसे खींचेंगे तो वो वापस से फैल जाएगा। ठीक है, नंबर 2 होता है हमारा गन्ने का जूस निकालने के लिए, फॉर एक्सट्रैक्टिंग शुगर केन जूस। ठीक है, शुगर केन जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करेंगे। नंबर 3 जो है एनग्रेविंग ऑफ मोनोग्राम्स इन क्लोथ, कपड़े पर किसी भी प्रकार का लोगो चिपकाने के लिए इसी का काम यूज किया जाता है। यहाँ पे जो भी ये जो हमारा है, जो ऊपर ये पिस्टन जो ऊपर जाता है, तो ये पिस्टन पे जो भी मतलब काइंड ऑफ एनक्रेव किया जाएगा, और जिस भी शेप में मतलब करेंगे खुरेद दिया जाएगा, और जैसे प्रेस करेगा वो मोनोग्राम लगा देगा। तो मोनोग्राम्स के एनग्रेव के लिए भी ये चीज़ यूज होती है, मोनोग्राम एनग्रेविंग के लिए। उसके साथ साथ नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज है। ठीक है, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज है। नोटबुक को मैन्युफैक्चर करने में क्या होता है, जब पेपर्स को एक साथ जब प्रेस किया जाता है, देखो नोटबुक आप जब नई खरीदोगे तो वो काफ़ी थोड़ी सी पतली, थोड़ी सी एकदम दबी हुई होती है, पेजेस खुले नहीं होते। और जैसे जैसे यूज़ किया नोटबुक हल्की सी लगती, फूल गई, एकदम हल्की सी लगे, उतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्की सी लगेगी कि फूली हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमने मतलब वो पेजेस बहुत ज़्यादा प्रेस्ड होते हैं, वो प्रेस इसलिए होते हैं ताकि उनको प्रॉपरली स्टेपल किया जा सके, पैक किया जा सके। तो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एप्लीकेशन था, पूरा वर्किंग था किसका, हाइड्रोलिक प्रेस का। होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए इसको मिटा दिया जाए, इसको एकदम नोट कर लेंगे, ये जो भी इसका एप्लीकेशन है इसको जरूर नोट करेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अपनी मेहनत पे पानी फेरने में मुझे मन नहीं कर रहा है, अपनी मेहनत पे मैंने कपड़ा फेर दिया। अब इसके बाद जो हमारा मशीन है जो हमें पढ़ना है वो है हमारा हाइड्रोलिक जैक। अब जो पढ़ना है वो है हमारा हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक मैंने बताया भी, देखो हाइड्रोलिक जैक क्या होता है। ये जब मैं पास्कल लॉ पढ़ा रहा था उस टाइम पे थोड़ा बताया भी था। ये भी सेम वर्किंग है, इसमें भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, दोनों फ्लूइड प्रेशर विल रिमेन सेम, तो P at A विल बी इक्वल टू P at B। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मान लो AP, और यहाँ पे एक और है, मान लेते AQ। ठीक है, AQ, ये हमारा एक और, ये एक पिस्टन AP है, एक पिस्टन P है, ये मान लेते हैं पिस्टन P है और ये हमारा पिस्टन Q है, और ये दोनों का लेवल एक होना चाहिए। देखो इसके पीछे का रूल ये कहता है कि दोनों का जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो पिस्टन P, ठीक। अब होगा क्या, हाइड्रोलिक जैक या जो हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं,
इसका यूज़ किया जाता है जब टायर्स बदलने होते हैं ना, क्या करने होते हैं, टायर्स जब बदलने होते हैं तो गाड़ी के नीचे हम लोग हाइड्रोलिक्स जैक डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं और ये लिफ्ट करता है, यानी वो पूरी गाड़ी को लिफ्ट करता है। इतना छोटा सा मशीन कैसे काम करता है वो देखो। जैसे कि मान लो ये हमारा, उसके अंदर का मेन फंक्शन क्या है कि इसमें भी फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, इसमें भी हमारा फ्लूइड भरा होगा। जिस तरफ हमें चीज़ों को उठाना है उसको हम बड़े वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में रखेंगे। क्या करेंगे, बड़े वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने, मान लो हमें कार उठाना है, ठीक है, तो ये कार हो गया हमारा, ड्राइंग गंदी है पता है मेरे को, ठीक है, तो ये कार को हमने उठाना है तो कार को हम लोग रख देंगे इस जगह, लाल लाल कार, ठीक है, तो लाल कार को रख दिया। अब इस क्या करेंगे, इधर हम लोग फोर्स लगाएंगे, जैसे हम इधर फोर्स लगाएंगे ये फ्लूइड ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब जैसे इसका, अब प्रेशर जो होगा वो तो सेम ही होगा ना, प्रेशर एट पॉइंट, ये पिस्टन P का जो प्रेशर होगा और पिस्टन Q का जो प्रेशर होगा फ्लूइड्स में वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से जो प्रेशर इधर आएगा वो प्रेशर इधर भी जाएगा, ठीक है। और यही प्रेशर का अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके दिखाया कि होप मान लेते हैं कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 0.2 मीटर स्क्वायर है, और दूसरी साइड मान लो कुछ फोर्स, देखते हैं ये कितने फोर्स से उठा पाता है। तो अगर ये कुछ फोर्स F है और नीचे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, अगर ये 2 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा फोर्स भी जो है, आवर फोर्स विल बिकम 100 न्यूटन। यानी आप जितने टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे उतना टाइम्स फोर्स भी बढ़ेगा। याद रखना इसको, ये चीज एकदम याद रखना कि जितने टाइम, लिख लेना, जितने टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितने टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे फोर्स भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक सबसे पहले इसका जानते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानोगे, ये काफी सिंपल सी चीज है। इसमें होते हैं 2 पिस्टन, इसमें क्या होता है, 2 पिस्टन्स होते हैं, ठीक है। 2 पिस्टन हो गया हमारे, ये एकदम सिंपल हाइड्रोलिक मशीन, 2 पिस्टन होता है, लेट बोथ पिस्टन बी पिस्टन P एंड पिस्टन Q, दोनों पिस्टन हो गए। फिर इसके साथ साथ इसमें तो 2 पिस्टन, और फिर उसके साथ होता है इसमें एक आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। जो भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा उसे हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे, जो भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा उसे हम लोग आइडियल फ्लूइड कहेंगे। अब जैसे ही आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड होगा, उसके साथ साथ ये एक पूरा चेंबर होता है, ठीक है। ये पूरा हमारा हाइड्रोलिक चेंबर जिसको बोल सकते हैं, इट हैज हाइड्रोलिक चेंबर। और इसके बीच में भी एक वल्व होता है, इसके बीच में भी अगर देखोगे तो यहीं कहीं पर एक वल्व भी होता है, ठीक है, वल्व होता है। अब इसके बीच में क्या होता है, एक सिंगल वल्व होगा, सिंगल वल्व किससे, ताकि ये वल्व को अगर ओपन करे तो ये अपने लेवल में आ जाए। जैसे इधर से वल्व को ओपन कर दिया, इधर से प्रेस किया, ये इधर से अपलिफ्ट हो गया। अब इस वल्व को अगर खोल दोगे तो वो वापस से फ्लूइड अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक वल्व होता है, सिंगल वल्व सिस्टम पे काम करता है ये। उसमें डबल वल्व सिस्टम था, जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस था उसमें 2 वल्व यूज किए जा रहे थे, इसमें सिंगल वल्व भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ है, इसका कंस्ट्रक्शन को तो समझ आ गया, इसमें क्या क्या चीज़ें। और इसके साथ साथ इसका प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल होगा, इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, पास्कल लॉ। इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, वे प्रेशर एट एनी पॉइंट विल रिमेन द सेम। किसी एक पॉइंट पे प्रेशर घटता बढ़ता है तो प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर एट P, प्रेशर एट Q, ये हो गया कैलकुलेशन। इसको समझाने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए तो प्रिंसिपल समझ आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ आ गया। आप देखो वर्किंग भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वर्किंग तो मैंने अभी तक ये दोनों चीज़ें समझाते मैंने वर्किंग भी समझा दिया। वर्किंग क्या होता है, जैसे ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये जैसे ही नीचे जाएगा ये वल्व ओपन होगा। जिस टाइम पे हम पहले वल्व ओपन करेंगे और इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करते करते क्या होगा, प्रेस करके जैसे ये फ्लूइड ऊपर चला जाएगा हम लोग वल्व को क्लोज कर देंगे, सो दैट उतना तक अपलिफ्ट हुआ रहे। नहीं तो अगर वल्व खोल दोगे तो ये तो ऊपर जाके फिर वापस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो जैसे अगर ये अपलिफ्ट एक बार अपलिफ्ट हो गया तो एटलीस्ट वल्व को क्लोज कर देंगे, सो दैट ये अपनी जगह पे रहे और वहां से मेरे को जो भी चीज लिफ्ट करनी हो वहां तक लिफ्ट हो जाए। उसके जब हमारा काम हो जाए हम लोग इस वल्व को खोल देंगे, वापस से अपने ओरिजिनल शेप साइज ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। ये इसका जो लेवल है, इसका जो नॉर्मल लेवल है उस पे आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। तो ये हमारा सेकंड जो था,
सेकंड मशीन था हाइड्रोलिक जैक, वो भी हमें समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट सिंपली आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लो ये आपका व्हील है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका व्हील का रिम है, व्हील का रिम यानी व्हील का फ्रेम जिसको बोलते हैं, व्हील का ये रिम है, और इसके साथ क्या होता है? एक ब्रेक शू होता है। ठीक है, इसके साथ होता है एक ब्रेक शू। ठीक, ब्रेक शू होता है, और यहाँ पे एक लगा होता है एक स्प्रिंग। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रेक शू, ये है हमारा रिम, यानी जिसको हम लोग व्हील का फ्रेम बोलते हैं। रिम इज सिंपली मीन्स व्हील फ्रेम। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसमें एक पिस्टन भी होगा। ठीक, सिलेंडर पे इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड ऊपर भरा होता है, फ्लूइड यहाँ पर भी भरा होता है, और यहाँ पर भी हमारा एक काइंड ऑफ पिस्टन होता है। और ये पिस्टन क्या करता है? ये पिस्टन भी सिंपली इस पिस्टन के अलोंग भी फ्लूइड भरे होते हैं। और ये चीज़ मेरे को कहाँ से काम आएगी देख लो। सबसे पहले ध्यान से समझो, यहाँ पे होता है ब्रेक शू, मैंने को थोड़ा सा पहले से बताना चाहिए था। एक ये होता है हमारा ब्रेक शू, ब्रेक के जूते नहीं, ब्रेक के जूते नहीं, जिस ब्रेक रबड़ से ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक शू बोलते हैं। और ये हमारा व्हील फ्रेम है। अब क्या करना है? अब अगर हम इस मान लो ये मूविंग व्हीकल है, ये व्हील घूम रहा है, अब इसे रोकना है, तो ये दोनों अगर इस पे सटेंगे, ये दोनों इसको रेजिस्ट करेंगे इसके मोशन को, तब ना जाके ये रुकेगा। तो ये दोनों ऐसे मूव करना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? ये जो हमारा फ्लूइड्स होता है और पिस्टन होता है, तो ये कनेक्टेड होता है हमारा पेडल से। ये कनेक्टेड होता है हमारा पेडल से। मान लो ये हमारा पेडल है, यहाँ पे आपने इस पेडल को प्रेस कर दिया, इस पेडल में भी एक और सिलेंडर होगा, एक और पिस्टन होगा। ठीक है, इसमें भी 2 सिलेंडर होते हैं, तो यहाँ पर भी एक तरह का पिस्टन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पिस्टन होगा। इस पेडल को मान लो आपने प्रेस किया है, तो ये पिस्टन यहाँ पे मूव कर गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक पिस्टन मूव किया आगे की तरफ, और ये पिस्टन जैसे आगे की तरफ मूव किया, ये फ्लूइड भी हमारा आगे की तरफ मूव करेगा। और फ्लूइड के साथ साथ यहाँ का जो पिस्टन है, यहाँ का जो वर्किंग प्रोसेस है, वो भी मूव करेगा। और वो क्या करेगा? इसको कुछ इस तरह से प्रेस करेगा कि ये दोनों इधर जाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे? इस तरफ मूव करेंगे। और फिर जैसे ही आप ब्रेक से पेडल से वापस करोगे, तो ये जो स्प्रिंग है जिसने इसे इस तरह से वापस खींच कर रखा हुआ है, स्प्रिंग ने क्या किया? ए तुम इधर आओ, ए तुम इधर आओ, इसको ऐसे खींच के रखा हुआ। अब जैसे इस पे मान लो ऊपर से प्रेशर छूटा, ये दोनों को ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, ऊपर से जैसे प्रेशर हो गया, तो ये तो क्या कर रहा है? ये इसको ऐसे लगा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इस पे प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो भी पिस्टन वर्क कर रहा है, जो इन दोनों ब्रेक शूज को दूर कर रहा है। अब ये दोनों स्प्रिंग तो ऐसे जगह पे, और क्या किया जा रहा है? इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ये ऐसे कर रहा है, खींचते खींचते जा रहा है, दोनों को दबा रहा है, दोनों साइड रिम को, और रोक रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर हटा, ये रिलैक्स हुआ और इसने वापस से खींच लिया। ठीक है, यही सेम काम हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का फंक्शन यही है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें भी देख लो, इसमें भी 2 सिलेंडर्स होते, इसमें भी 2 सिलेंडर होंगे। ठीक है, इसमें भी 2 सिलेंडर होंगे, नंबर 1 नंबर 2, 2 सिलेंडर होंगे, और 2 पिस्टन भी होंगे। अगर सिलेंडर एक है तो पिस्टन 2 कैसे होगा? अगर सिलेंडर 2 है तो ऑफकोर्स पिस्टन भी हमारा क्या होगा? 2 ही होगा। इसके साथ साथ इसमें एक स्प्रिंग होता है, इट है स्प्रिंग, जो कि वापस से खींच ले, यानी कि अगर फोर्स लगे, ब्रेक लगने के बाद वापस से अगर पेडल पे पैर हटाया जाए, तो वापस ये स्प्रिंग इसको क्या कर ले? अपने मेन पोजीशन पे ले आए। उसके साथ साथ इसमें होगा ब्रेक शूज, ब्रेक शूज, इसके साथ होगा ब्रेक शूज। अब ये जो ब्रेक शूज हो गए, और देखो, और जो ये पिस्टन है, और इसके साथ साथ यहाँ से एक और चीज़ है, ये जो फ्लूइड है हमारा, ये जो चैम्बर है हमारा, ये दूसरे व्हील पर भी जा रहा है, दूसरे व्हील पर भी फ्लूइड जा रहा है, वहाँ पे भी सेम यही ब्रेक्स लग रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 व्हील पे, अगर कार है तो 2 व्हील पे ब्रेक्स लग रहे हैं, तो ये दूसरे व्हील तक भी जा रहा है, और वहाँ पे भी ब्रेक इसी प्रकार से अप्लाई हो रहा है। आजकल तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जमाना चला गया। ठीक है, आजकल तो डिस्क ब्रेक्स का सिस्टम आ गया, डिस्को ब्रेक। ठीक है, डिस्क ब्रेक नहीं, डिस्को ब्रेक। ठीक है, तो डिस्को ब्रेक ने इस ब्रेक की जगह ले ली। फिर भी हमें ये ब्रेक पढ़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते डिस्को ब्रेक, हमें डिस्को ब्रेक पढ़ाओ, हमें डिस्क ब्रेक पढ़ना है कि डिस्क ब्रेक कैसे काम कर रहा है, नहीं, अभी आपको ये ब्रेक पढ़ना है। आपके सिलेबस में यही ब्रेक है, तो मैं तो यही ब्रेक पढ़ाऊंगा, वो ब्रेक नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारा सारा मेजर कॉम्पोनेंट्स यही रहा। ठीक है, 2 सिलेंडर, 2 पिस्टन, ब्रेक शूज, स्प्रिंग्स। ठीक है,
इतनी चीजें हैं, वर्किंग आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल वही है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल वही है जो कि है का हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल सर कितने बार प्रिंसिपल बने, वाह भाई। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल विल बी द सेम विच इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ, प्रेशर एट एनी पॉइंट x will be equal to pressure at any point y, pressure will remain same throughout the fluid। प्रेशर सेम होता है, इसीलिए ये क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। क्लियर है चीजें, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस आपने पढ़ लिया, हाइड्रोलिक जैक आपने पढ़ लिया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपने पढ़ ली, ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर 3 को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।